Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes. मैं हूं Astamar and we studied about the alcohol, phenol and ether. In the previous videos we studied about the ring substitution reactions of alcohol. So few points and few reactions are already we discussed in previous videos. Yes. So video number third of phenols is not clear visibilities and I think some comments are discussed about that videos are not clear, therefore we that portions reload again repeated that. Yes, so let's go start with that points. So ring substitution reaction we consider nitrogen of alkane. इससे जो पहले का वीडियो था उसमें मैंने पढ़ा था ब्रोमिनेशन में पढ़ा था अल्कोहल में फिनॉल में जो है OH ग्रुप होता है, क्या होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। जब हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जो होती है वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है नेगेटिव चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोलिक OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ब्रोमीन के साथ मैंने रिएक्शन की थी। ब्रोमीन को मैंने क्या किया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं या एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन लेते हैं, उस केस में हमें क्या मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोफिनॉल मिलता है। एंड सिमिलर ब्रोमिनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज CH2 कार्बन टेट्राक्लोराइड्स देन शुड बी ऑब्टेन ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल। टुडे वी कंसिडर nitration second. Nitration of phenol. फिनॉल को हम क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा when phenol is treated with nitric acid या heated with nitric acid कौन सा यूज ले रहे हैं अपन फर्स्ट ले रहे हैं डायल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 298 केल्विन टेम्परेचर। यस, उस केस में हमें क्या मिलता है या फिर इसको आप ये भी चेंज कर सकते हो नाइट्रिक एसिड को (288 सल्फ्यूरिक एसिड यस 298 Kelvin temperature to form mixture of ortho and paranitrophenol. फिनॉल का हम क्या करते हैं 298 केल्विन जो है नाइट्रिक टेम्परेचर है उस पर नाइट्रेशन करते हैं डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटेड कराते रिएक्शन कराते हैं। उस केस में हमें क्या मिलता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज अ पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज माइनर प्रोडक्ट दैट मींस इट इज फ्रॉम 15% एंड पैरानाइट्रोफिनॉल फ्रॉम 30 to 40%। यस, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है क्या होता है स्ट्रीम वॉलेटाइल होता है एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ नॉन वॉलेटाइल। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल जो है इस मिक्सचर को अपन सेपरेट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, उस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है क्या होता है दिस इज स्टीम वॉलेटाइल and paranitrophenol is a non-volatile and less volatile. नॉन वॉलेटाइल कह सकते हैं या फिर लेस वॉलेटाइल कहेंगे वॉलेटाइल्स। Therefore, mixture of ortho and paranitrophenol can be separated by fractional distillation process.
therefore mixture of ortho and para-nitrophenol can be separated by friction distillation process. यस, स्टीम वॉलेटाइल ये क्यों होता है? बिकॉज ये क्या करता है, फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, क्यों होता है, या लेस स्टेबल होता है, क्यों होता है, लो टेम्परेचर पे इसकी वेपर बनती है, क्यों बनती है, इट्स हैज या इट्स फॉर्म इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। कौन बनाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस, एंड जो नॉन वॉलेटाइल होता है ये क्या करता है, इट इज फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या करता है, एसोसिएशन नेचर रखता है एंड हैव एसोसिएटिव नेचर। यस, ये मॉलिक्यूल एसोसिएट नेचर रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन होता है, out of ortho and para isomer of nitrophenol, which one is still steam volatile? So orthonitrophenol is steam volatile. Why? Because it has the form intramolecular hydrogen bond. This is weaker, while para-nitrophenol forms intermolecular H bonding. Due to presence of intermolecular hydrogen bonding, it has associative nature. So this is a less volatile, and this mixture can be separated by friction distillation process. Yes. So what is intramolecular H bond? How it's formed? किस फॉर्म में कैसे बनाता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या भी क्वेश्चन पूछे ना आपको ये बनाना पड़ेगा। So this bonding is a intramolecular hydrogen bonding and H bonding, and intermolecular H bonding जो थी इसमें क्या होता है, yes. So this bond is a intermolecular H bonding। ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूल H बॉन्ड बना के क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट दैट मीन्स टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो रहे हैं। एसोसिएट होके क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज लेस वॉलेटाइल एंड दिस इज मोर वॉलेटाइल। यस,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड वे कंसिडर करते हैं, यही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं इसमें डाइल्यूट की जगह उसके चेंज कर देते हैं नेचर, क्या करते हैं कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ दिस इज फिनॉल, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसके साथ इसको ट्रीटेड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में जो है इसके अपन रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या मिलता है इन दिस केस इट्स फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट मीन्स कॉमर्शियली और कॉमन नेम इज नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस हमने क्या कर दी, नेचर चेंज कर दी, प्रोडक्ट चेंज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जब इसकी नेचर चेंज कर दी उस केस में प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे, अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं 2 in 1 के फॉर्म में कंसिडर करूँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में क्या बनता था, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बन रहा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा था, एंड वी चेंज द नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसिडर नाइट्रिक एसिड कंसिडर करते हो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। यस, इन 2 in 1। बस कंसेप्ट ये ध्यान रखना आपको, फिनॉल नाइट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट केस में दे रखा है डाइल्यूट HNO3 एंड सेकंड केस इज गिवन हियर concentrated HNO3 नाइट्रिक एसिड। So in the case of dilute nitric acid to form mixture of orthoparanitrophenol, orthoparanitrophenol का मिक्सचर बनेगा, एंड इन द केस ऑफ concentrated nitric acid form picric acid, that means mixture of 2,4,6 dinitrophenol. Yes, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। डायरेक्टली रिएक्शन जो है कई बार हो चुकी है। व्हाट हैपन, या फिर क्वेश्चन पूछते व्हाट इज पिक्रिक एसिड, हाउ इट्स फॉर्म, राइट केमिकल रिएक्शंस, या व्हाट हैपन, या कंप्लीट द रिएक्शंस, नाइट्रिक फिनॉल कंसिडर नाइट्रिक एसिड टू गिव द टेस्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट वी कंसिडर थर्ड रिएक्शन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाइट्रोसेशन रिएक्शन जो होती है क्या होती है, बेस्ट यील्ड टू ऑब्टेन ओनली पैरानाइट्रोफिनॉल। हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना पड़ता है, इससे फर्स्ट वाला प्रोसेस यूज किया था। अब नाइट्रोसेशन जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन जो होती है उसमें हमें क्या मिलता है, ओनली पैरानाइट्रोफिनॉल ही मिलता है, ऑर्थो नहीं मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट ही मिलता है ओनली। यस, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इसमें फिनॉल को नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यस, तो क्या बनता है, नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। नाइट्रोसोफिनॉल को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में फर्दर हम ट्रीट कराते हैं, हीट कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, नाइट्रोफिनॉल। कौन सा, पैरानाइट्रोफिनॉल्स। इस रिएक्शन के थ्रू क्या आता है, ओनली फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का मोनो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, दैट मीन्स गुड येलो पैरानाइट्रोफिनॉल। यस, फर्स्ट वीक क्या कर रहे हैं, इसका
फिनॉल लिया है, फिनॉल का हमने क्या किया है, नाइट्रस एसिड जो है HNO2, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो NaNO2 प्लस HCl के साथ इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये लिया था, ठीक है। नहीं तो नाइट्रस एसिड को कंसिडर करना ही है। यस, क्या बनता है, नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। कौन सा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरानाइट्रोसोफिनॉल। यस, पैरानाइट्रोसोफिनॉल को क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, क्या बनेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। ओनली पैरानाइट्रोफिनॉल का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई हमें इंटरमीडिएट वगैरह नहीं मिलता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट वगैरह नहीं मिलता है। यस, सो गुड यील्ड ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल बनाने का एक अच्छा प्रोसेस भी है, सिंपली हम कह सकते हैं ओनली सिंपली अब प्योर फॉर्म में मिलती है, कोई मिक्सचर नहीं मिलता है। द प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, या फिर रिएक्शन को मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, नाइट्रोसेशन रिएक्शंस। Fourth reaction we consider sulfonation reaction, that is reaction with sulfuric acid. सल्फोनेशन रिएक्शन दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसको, फिनॉल को। रिएक्शन विथ H2SO4। यस, तो सल्फोनेशन प्रोसेस है रिएक्शन, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी मैं इसको 2 in 1 के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। ये रिएक्शन जो है थर्मोडायनामिक कंट्रोल रिएक्शन है, दैट मीन्स इस रिएक्शन में टेम्परेचर है उसका बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यस, टेम्परेचर इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिएक्शन। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 288 केल्विन टेम्परेचर टू क्या करते हैं 293 केल्विन टेम्परेचर इफ वी कंसिडर फर्स्ट केस, then product is formed orthohydroxybenzene sulfonic acid या 2-hydroxybenzene sulfonic acid as a major product. यस, जब हम सल्फोनेशन कर रहे हैं फिनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, टेम्परेचर यूज ले रहे हैं 288 टू क्या ले रहे हैं 293 केल्विन के बीच का ले रहे हैं, ये टेम्परेचर रेंज ले रहे हैं। उस केस में हमें क्या मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूट में जो ये डोमिनेंट ये मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोसल्फोनिक एसिड। यस, और सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम चाहे तो इसको फर्दर मोर हीट कर सकते हैं, किस केस में हम चाहे तो इसको भी ध्यान रखना, हम क्या करते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसको हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर तक। उस केस में ऑर्थो जो होता है क्या होता है, पैरा सब्स्टिट्यूट में चेंज हो जाता है। या फिर हम डायरेक्टली अगर इसका लिखना चाहें तो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, यस, ये डोमिनेंट दैट मींस सिंपली कह सकते हैं दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
एसिड इज मेजर प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये प्रोसेस होता है, रिएक्शन जो होता है क्या होता है, थर्मोडायनामिक कंट्रोल कह सकते हैं, यानी टेम्परेचर इस प्रोसेस को, रिएक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। थर्मोडायनामिक कंट्रोल कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं। यस, कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभार आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ से क्या, ये कंटेडी जो होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको क्या किया है, फर्दर हीट किया है, किस फॉर्म में, ऐसा भी हो सकता है 373 केल्विन दे रखा है, इसको फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता है, इसका आइसोमर जो नेक्स्ट वाला है, कौन सा आइसोमर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। यस, सो दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शंस। Next we consider acetylation reaction, फिफ्थ रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। या अल्काइलेशन रिएक्शन, इसको अपन ये बोलते हैं फेरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, फेरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। जनरली अपन फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। यस, बिकॉज इसकी एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजाइलेशन 3 के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, 3 रिएक्शन जो होती है। तो यूजली ये जो रिएक्शन जो फेरल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, इसमें क्या होता है, फिनॉल जो है, फिनॉल को हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के फॉर्म में, एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीटेड कराते हैं। एल्किल हैलाइड में इफ वी कंसिडर CH3 क्लोरोमीथेन, यस दिस इज फिनॉल। क्लोरोमीथेन को हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 कंसिडर करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड है, इसके साथ इसको हीट करते हैं। यस, तो क्या बनेगा, हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा। यस, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल एंड पैरा मिथाइल फिनॉल। एंड दिस इज पैरा मिथाइल फिनॉल। ये कॉमन नेम जो इसका क्या होता है, क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। and paracrisol. So para is always major product and ortho is a minor product. So these are some important reactions of ring substitution reactions. यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन होती है, फिर अल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड कंसिडर कर सकते हैं तो बेंजाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। यस, ये ध्यान रखना है, अगर अपन एसिटाइल क्लोराइड कंसिडर कर रहे हैं तो फिर अल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन होती है, और बेंजाइल क्लोराइड कंसिडर करते हैं तो बेंजाइलेशन रिएक्शन। यस, यहाँ पे बेंजाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, फिर अल्काइल बेंजाइलेशन रिएक्शन, और ये एसाइलेशन रिएक्शन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये फिर अल्काइल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो इस फॉर्म में हम बी पोर्शन जो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज़ में क्या है।
नेक्स्ट वी कंसिडर स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल है, फिनॉल की कुछ स्पेशल रिएक्शंस। फिनॉल जो होता है किस टाइप की स्पेशल और रिएक्शन जो है शो करता है, क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है नेम रिएक्शंस वगैरह उसके बारे में अपन स्टडीज करेंगे। यस, सो फर्स्ट रिएक्शन वी कंसिडर कॉल्बे रिएक्शंस। यस, कॉल्बे रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नेम रिएक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कॉल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल है, फिनॉल को हम क्या करते हैं, फर्स्ट हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम सच एज NaOH एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। यस, तो हमें इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ सोडियम सैलिसिलेट जो होता है। यस, सोडियम सैलिसिलेट जो होता है उसका क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सोडियम सैलिसिलेट का सेल जो होता है क्या होता है, रीअरेंज होके, या फिर उसका रीअरेंजमेंट ही कह सकते हैं, या उसका अगेन हम क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्बे रिएक्शंस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। This is phenol plus CO2 गैस, डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, इसकी प्रेजेंस उसको हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 to 7 atm प्रेशर है, और टेम्परेचर यूज लेते हैं, क्या करते हैं, अराउंड 400 केल्विन पे इसको हीट करते हैं। यस, ये होता है थोड़ा सा लेस स्टेबल होने की वजह से सोडियम के ऊपर क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंज होकर क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट, सॉल्ट बनता है इंटरमीडिएट। यस, सोडियम सैलिसिलेट जो होता है क्या करता है, रीअरेंज होके क्या बनाएगा, गैस का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्बे रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज फिनॉल, कॉल्बे रिएक्शन। फिनॉल है, फिनॉल को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एसिडिक या डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। 400 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर यूज लेते हैं, 4 to 7 atm प्रेशर लेते हैं। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट सॉल्ट बनेगा। सोडियम सैलिसिलेट सॉल्ट जो होता है क्या होता है, इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्बे रिएक्शंस। यस, कभी कभार इसके जो मैकेनिज्म के बारे में भी पूछ सकते हैं। कॉल्बे रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। यस, अगर हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें तो देखते हैं क्या बनता है। थ्योरी आपकी यही है, फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में 400 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 5 to 7 atm प्रेशर लेना है। यस, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट जो होता है क्या करता है,
एसिडिक मीडियम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। दिस इज नोन एज कॉल्बे रिएक्शंस, दिस इज नोन एज कॉल्बे रिएक्शन। इफ वी कंसिडर मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दिस इज फिनॉल, dilute NaOH, फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, इसको आप इस फॉर्म में बॉन्ड के फॉर्म में शो करते हुए, यहाँ पे भी आप कर सकते हो बॉन्ड के फॉर्म। यस, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं किसी एक के साथ में, माइनस एंड दिस इज प्लस, दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या करता है, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्या बनेगा, माइनस चार्ज। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, माइनस चार्ज कंडक्टिंग स्पीसीज के साथ में क्या कर देगा, इसका अटैक होगा, क्या बनेगा, ये प्रोटॉन इसका शो करें हम, दिस इज एंड ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, तो सोडियम आयन जो होता है क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये प्रोटॉन जो होता है इसके साथ ऐड हो जाएगा, रीअरेंजमेंट कह सकते हैं इसका, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो दिस इज रीअरेंजमेंट, सो रीअरेंज होकर क्या बना दिया, सोडियम सैलिसिलेट का सॉल्ट जो है, यस ये एसिडिक मीडियम उसे कंसिडर करना, यहाँ से नहीं करना, वो रीअरेंज हो जाएगा। यस हम यहाँ पे क्या करें, एसिडिक मीडियम जो है इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उस केस में क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये HO क्या करेगा, और ये ग्रुप जो होता है ये भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या फॉर्म हुआ, ये तो ऑलरेडी पहले से जो है H+ की फॉर्म में जो है रीअरेंज होकर ये चेंज हो गया था, तो ये क्या बना, इसको अपन इसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से, सैलिसिलिक एसिड, यस दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड। तो ये कॉल्बे रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन के क्या है मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड का हम क्या करते हैं, अगर एसाइलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन मिलता है, ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एस्पिरिन जो होता है क्या करता है, एक पेन किलर का काम करता है, एनाल्जेसिस, एंटीपायरेटिक, यस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। एनाल्जेसिस एक मेडिसिन, एक ड्रग्स के फॉर्म में काम करती है, मेडिसिन जो होती है, यस। एस्पिरिन है, एस्पिरिन को हम क्या करते हैं, चलो लिख देते हैं दोबारा। एस्पिरिन है, एस्पिरिन का हम क्या करते हैं, सॉरी सैलिसिलिक एसिड जो है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड का हम क्या करते हैं, एसाइलेशन कर देते हैं। एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, क्या बनेगा,
टू फॉर्म एस्पिरिन। एस्पिरिन बनता है एसाइलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, एनहाइड्रस को कंसिडर कर रहे हैं। यस हम क्या ले रहे हैं, एनहाइड्रस को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनता है, टू फॉर्म एस्पिरिन। यस एस्पिरिन जो होता है क्या होता है, एनाल्जेसिस होता है, पेन किलर जिसको बोलते हैं, एंटीपायरेटिक होता है, बॉडी की टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो स्टमक जो होता है, स्टमक में जो बर्निंग जो होती है, जलन होती है, उस जलन को क्या करता है, कम करता है। यस दिस इज एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या होता है, एस्पिरिन कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस हम क्या करते हैं, इसका एसाइलेशन करते हैं, किसका, सैलिसिलिक एसिड का, तो क्या हमें मिलेगा, एस्पिरिन मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। राइमर-टीमन रिएक्शन नेम रिएक्शन है सभी, इससे पहले वाले कॉल्बे रिएक्शन भी नेम रिएक्शन थी, सेकंड जो है राइमर-टीमन रिएक्शन ये भी क्या है, नेम रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, फिनॉल है, फिनॉल को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कंसिडर कर सकते हैं। एल्कली मीडियम लेते हैं, कौन सा एल्कली मीडियम, डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं। 340 केल्विन पे इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। यस तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलाइड मिलता है अगर अपन क्लोरोफॉर्म कंसिडर करते हैं। दिस इज फिनॉल, dilute NaOH, first we form sodium phenoxide, now the sodium phenoxide is treated with chloroform at 340 Kelvin temperature. डाइल्यूट NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करते हैं, एक्सेस के फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट में हम एक्सेस के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट हमें जो यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, अनस्टेबल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलेगा। ये क्या होता है, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज एक कार्बन जो है, वन कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यस तो क्या होता है, वाटर माइनस हो जाता है, so minus H2O, थोड़ा सा इसको हीट भी करना है। दिस इज सैलिसिलडिहाइड, यस सैलिसिलडिहाइड। दिस रिएक्शन इज नॉन एज राइमर-टीमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है। हमने क्या किया है, डाइल्यूट फिनॉल लिया है, फिनॉल को क्या किया है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराती है, क्या बनेगा, फिनॉक्साइड। क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म के साथ इसको हीट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, अगेन इसका डाइल्यूट के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल का एक सब्स्टिट्यूट बनता है, अनस्टेबल होता है, इसका क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वाटर एलिमेंट होकर क्या बनता है, सैलिसिलाइड बनता है। ये सेम की सेम कंडीशन जो होती है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, अगर इसी को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो क्लोरोफॉर्म की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूँ, CCl4 मैंने ले लिया। इसी रिएक्शन को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ।
ये भी राइमर्टिमन रिएक्शन है, ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लोरोफॉर्म जो है इसकी जगह क्या लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया है। उस केस में हमें जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CCl3 मिलेगा। और इसका हमने क्या किया है, 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करा दी है, तो क्या मिलेगा, ये भी अनस्टेबल एक प्रोडक्ट मिलता है। थ्री के 3 OH होते हैं, Cl होते हैं, OH के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और 3 OH होता है, एक कार्बन के ऊपर अनस्टेबल होता है, तो क्या बनता है, हीट करते हैं, यस, तो वाटर एलिमिनेट होगा, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो ये भी राइमर्टिमन रिएक्शन ही है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ राइमर्टिमन रिएक्शन, यस। नेक्स्ट कंसिडर करें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हम फिनॉल को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए अपन अलग अलग कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, और कुछ जो है मॉडरेट या मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं जो वीक होता है। उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वेपर मिलते हैं। मैं इस रिएक्शन को 2 in 1 के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज फिनॉल, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, और एयर में इसको क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो क्या मिलता है, ब्लैक मास मिलता है। यस, दिस इज नोन एज पैराक्योनोल। यस, पैरा पॉजिटिव जो है इस पे डबल ग्रुप आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, पैराक्योनोल। पैराबेंजोक्योनोल भी कह सकते हैं, पैराक्योनोल। और सेम का सेम हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, K2S2 O8 की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बनेगा, पैराहाइड्रोक्सी क्योनोल। ये आपको लाना है, पैराहाइड्रोक्सी का बनेगा, पैरा का बनेगा। दिस इज क्योनोल। बेंजोक्योनोल भी कंसिडर कर सकते हैं, यस, पैराहाइड्रोक्सीक्योनोल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है शायद मैंने इसको चेंज कर दिया था, तो वो वीडियो देखना ही नहीं है। मैं थर्ड वीडियो जो है तो अगेन जिसको क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज उसकी विजिबिलिटी थी, क्लियरिटी बहुत ही कम थी। Four types of reaction with zinc dust. फिनॉल है, फिनॉल को हम क्या कर रहे हैं, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनता है, बेंजीन बनता है। यूजुअली क्वेश्चन जो है आपको कन्वर्ट के लिए पूछते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, दैट मीन्स फिनॉल से हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। यस, फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, या हीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में क्या बनेगा, बेंजीन। यस, अगर हम फिनॉल का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, मेटल हाइड्राइड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो क्या बनता है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन के लिए अपन कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को कर रहे हैं। क्या ले आते हैं अपन, निकल ले सकते हैं, पीटी ले सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनकी प्रेजेंस हम क्या करें, इसका रिडक्शन कर रहे हैं फिनॉल का, तो हमें क्या मिलेगा,
साइक्लोहेक्सेनॉल। यस, फिनॉल का हम क्या करते हैं, जब रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। दिस इज फिनॉल। यस, सिक्स reaction with phthalic anhydride। phthalic anhydride नेम रिएक्शन ध्यान रखना। प्रोडक्ट जो क्या बनता है, फिनॉल है, फिनॉल को हम क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्टेड कराते हैं, हीट कराते हैं, क्या बनता है, नैप्थेलीन बनता है। तो नैप्थेलीन हम इंडिकेटर के फॉर्म में जो कंसिडर करते हैं वही यही होता है, फिनोप्थैलीन। यस, स्ट्रक्चर आपको ला रखते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड्स हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। हम यहाँ पे फिनॉल के 2 मोल कंसिडर करेंगे। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज फिनॉल। क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड का OH और फिनॉल में क्या होता है, एक एक फिनॉल से 1 हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, एलिमिनेट होगा। वाटर रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स हमें क्या कंसिडर करना है, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ लेना है। कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। ये जो है इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। यस, so product is formed नैप्थेलीन। हम नैप्थेलीन जो इंडिकेटर के फॉर्म में यूज लेते हैं। नैप्थेलीन इज यूज एज अ इंडिकेटर। हम जो इंडिकेटर के फॉर्म में यूज लेते हैं वही क्या होता है, नैप्थेलीन ये होता है। हमने क्या किया है, फिनॉल है, फिनॉल को क्या कहते हैं, ट्रीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड्स। थैलिक एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करते थे हमें क्या मिलता है, नैप्थेलीन मिलता है। नैप्थेलीन जो होता है क्या करता है, इंडिकेटर जो है इंडिकेटर के फॉर्म में काम आता है। नेक्स्ट वी कंसिडर रिएक्शन विथ एसीटोन। फिनॉल है, फिनॉल की क्या करते हैं, एसीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होती है उसमें हमेशा हम अल्कोहल या फिनॉल के 2 मोल्स को कंसिडर करते हैं। दिस इज एसीटोन। और फिनॉल के हम क्या करते हैं, 2 मोल को ही कंसिडर करेंगे। वही वाटर माइनस होगा तो क्या करेंगे, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा, बाइफिनाइल बनेगा।
यस। तो ये फिनॉल की क्या थी, कुछ बेसिक रिएक्शन थी। उसके बाद में जो हम आगे और भी पढ़ेंगे, इनके क्या पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विशन टेस्ट जो है वो क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल जो है, फिनॉल और अल्कोहल जो होते हैं उसके अपन डिस्टिंग्विशन कैसे करें, उसके बारे में अपन रिएक्शन को पढ़ेंगे। यस, 2-3 ही है, लेबरमान से टेस्ट जो है और न्यूट्रल एफिशियल तरीके के साथ जो रिएक्शन जो टेस्ट होता है उसके बारे में स्टडीज करेंगे। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।